अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मेरी प्यारी प्यारी बहनों और प्यारी प्यारी बेटियों, आप सबको मेरा खूब सलाम और बहुत सारी नेक दुआएं। तो आज मैं काफी मतलब बहुत ही ज्यादा उदास दिल से ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि जो मैंने आज एक पोस्ट पढ़ी उससे मुझे बहुत ही हैरानगी और बहुत ही दुख हुआ समझे। तो वो मैंने सोचा कि उन बारे में क्यों ना मुझे बात करनी चाहिए। और अम्मी को नहीं पता कि मैं किस बारे में आज बात कर रही हूँ। वो जो स्टोरी है जो मैंने आज पढ़ी वो मैं आप सबको भी पढ़ के सुनाऊंगी। तो चले ये मैं पढ़ के सुनाती हूँ। इसको मैं ये इंग्लिश में लिखी है, मैं उर्दू में ट्रांसलेट करके बताती हूँ। आप लोग भी जरूर इसको सुन के अपना दिल थाम के बैठे। बहुत ही दुख की बात है। ऐसी चीज सुन के तो बंदे का मतलब दिल ही उदास हो जाए। तो मैं यहाँ पे शुरू करती हूँ। सिदरा अली शाह कहती है कि वो 2017 में हाउस जॉब करती थी हॉस्पिटल में। रात के 2 बजे थे कि एक लड़की ने अपनी चौथी बेटी को डिलीवर किया था, पैदा किया। थोड़ी ही देर बाद उसकी जो सास थी वो अंदर आई और उसने उसने पता लगाया होगा कि उसकी चौथी पोती हुई है, बेटी हुई है लड़की की। तो वो फौरन से अपने बेटे को बताने गई, यानी उस लड़की के हस्बैंड को। और कुछ ही देर बाद बहुत ही ज्यादा शोर शोर बर्पा हो गया। तेज तेज से लाने लगे और वो जो उसका हस्बैंड था लड़की का, वो जबरन रूम के अंदर लाने लगा, जबकि वो लड़की जो इसने बेटी पैदा की थी वो रो रही थी। और सबने बहुत कोशिश की उसके हस्बैंड को कंट्रोल करने की, पर वो जबरन अंदर आ गया। और अंदर आते ही उसने कम से कम 5-6 डॉक्टर्स के सामने, 10 स्टाफ मेंबर और 20 पेशेंट्स के सामने 3 तलाक बोल दिए अपनी बीवी को। सिर्फ और सिर्फ क्यों? क्योंकि चौथी बेटी को पैदा होने पे। तो वो जो बेचारी लड़की थी जिसने हार्डली अभी सांस ही ली होगी, बच्ची पैदा की, वो बेचारी कोलैप्स हो गई। अब इससे मैं मतलब निकालूं कि वो गिर गई या फिर वो अल्लाह रहम, और मैं उस लड़की के साथ मतलब वो जिंदा रही नहीं, मुझे इस बारे में नहीं पता। पर ये कितने अफसोस की बात है। हालांकि बेटी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा प्यार दिया है बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा और बहुत आप प्यार करते थे और बेटियों को रहमत करार दी। जिस घर में बेटी पैदा होती है ना, इसमें सब तक रहमतें नाजिल होती है। अल्लाह ताला सही का बात। फरमान है कि जिस घर में मैं बेटी पे दूंगा ना, उसका पाक उसके ख्याल का, उसके खाने पीने का मैं जिम्मेदार। अल्लाह ताला का फरमान है कि जिस घर में मैं बेटी देता हूँ ना, तो उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ, उसके नसीब का, उसके खाने पीने का और उसके बाप की कफालत का। लेकिन आजकल जहालत इतनी बढ़ गई कि बेटियों को बहुत समझते हैं। और मैं समझती हूँ कि बेटी बहुत प्यारी होती है। बचपन में होती है, माँ बाप का ख्याल करती है, सौराठ से जब बड़ी हो जाती है तो अपने माँ बाप का ख्याल करती है। जब चली ही जाती है तो फिर भी उसको एहसास रहता है मेरे माँ बाप कैसे होंगे। और जहां तबीयत की खबर मिलती है फौरन दौड़ी दौड़ी आती है। तो बेटियां तो इतनी प्यारी होती है। बदबख्त है वो लोग जो बेटियों को बुरा समझते हैं। अल्लाह हर बेटी का नसीब अच्छा करे और हर घर में खुशियां अता फरमाए और बेटियों को समझने वाला दिल अता फरमाए। आमीन। मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि वो जो लड़की है, अगर आप जैसे सोचें तो एक औलाद पैदा करना कोई आसान बात नहीं है। बहुत ही मुश्किल बात होती है। अल्लाह ताला ने ऐसी माँ के कदमों में जन्नत का जो दर्जा है नहीं दे दिया गया। वो कहते हैं ना कि माँ का एक दर्द का भी औलाद इंसाफ अदा नहीं कर सकती। तो इतने मुश्किल में वो औरत रही 9 महीने, उसने जो भी दर्द महसूस किए और तकलीफ का सामना किया। मतलब एक लड़की जो होती है जब वो बेबी डिलीवर करने वाली होती है तो 9 महीने तक अगर उसकी खुद की तबीयत खराब भी होती है तो वो बुखार की गोली नहीं खा सकती, सरदर्द की गोली नहीं खा सकती, क्योंकि बच्चे पे इफेक्ट हो गए। इतनी चीजें बर्दाश्त करने के बाद और फिर आपको हस्बैंड से सपोर्ट चाहिए थी, और सपोर्ट के बदले अगर आपको ये डर लगा हो कि मेरी बेटी होगी तो मेरा घर टूटेगा या बना रहेगा, तो ये कितनी मतलब दुख की बात है, तकलीफ की बात है। जिसके लिए लड़की सब छोड़कर आ गई है। क्या क्या बेटी या बेटा लड़की के हाथ में पैदा होना, ठीक है? अगर उसके हाथ में होना तो यकीन माने वो बेचारी अपने शोहर और ससुराल वालों के डर से वही ख्वाहिश करे जो उसके ससुराल वाले और शोहर चाह रहा है, वो इतनी डर जाती है। लेकिन ये खुदारा इस चीज को समझे कि ना ये लड़की के हाथ में होता है, बल्कि कहा जाता है कि जो रिस्क होता है वो बीवी के नसीब से आता है और जो औलाद होती है वो लड़के के नसीब से आती है। पर फिर भी लड़की लड़की को इस बात का क्यों ब्लेम देते हैं कि अगर बेटी हो गई है, और बेटी हो गई तो क्या हो गया, घर की रौनक ही हुई है ना। कहते हैं कि लड़की बड़ी भी हो जाती है तो बेटे से ज्यादा माँ बाप का ख्याल करती है, पराई होकर भी सबसे अपना रिश्ता इतने बखूबी निभा रही होती है। पता नहीं क्यों लोग बेटियों को इतना ज्यादा ऐसे करते हैं कि दुख की बात होती है और बहुत ही ज्यादा अफसोस का मुकाम है। जिस भी आदमी का ये वाक्य है, मैं कहती हूँ आपको डूब मर जाना चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए।
आप काबिल नहीं है। और मैं कहती हूँ कि आप दूसरी शादी करने का सोचिएगा भी नहीं, ना बेटे के लिए ना बेटी के लिए, क्योंकि ना आप बेटे का बाप बनने के काबिल है ना आप बेटी का बाप बनने के काबिल। तो बस अल्लाह ऐसे लोगों को नेकी की हिदायत दे, वही कहेंगे। बदुआ तो हम दे नहीं सकते, ना ही हम उनको कह सकते हैं कुछ, बस अल्लाह ताला से यही दुआ कर सकते हैं, अल्लाह उनको इस्लाह अता फरमाए और उनको अच्छे सोच अता फरमाए और ऐसे दरिंदों से अल्लाह पाक हर बहन सबकी बेटी बेटियों को को महफूज बचाए। रखे। प्लीज खुदारा जब अपनी बच्चियों की शादी कर रहे हो करें तो सिर्फ आप जो दिखने वाली चीजें बैंक बैलेंस घर देख के नहीं करें बच्चियों की शादी, बल्कि उसका दिल देखें, उसकी नेचर देखें, उसका जर देखें कि वो इस काबिल है कि आप अपनी बेटी उसे दें या नहीं दें। सही बात। मेरी तो हर बच्ची के लिए यही दुआ है, जहां भी जिसकी भी जो भी बेटी, क्योंकि कहते हैं ना बेटियां सबकी शादी होती है, अल्लाह औलाद का और बेटी का तो किसी भी मायूस को न दिखाए। अल्लाह हर बेटी का नसीब अच्छा करे और सब अल्लाह ताला जब बहुत ज्यादा खुश होता है ना तो बेटी अता करे। तो लेकिन कुछ नसीब लोग होती है बदनसीब होते हैं अम्मी, वो इसको उनको राज नहीं आती अल्लाह ताला की ये है। बस सारी बातें समझ की, ठीक है ना, जिनको इल्म की समझ नहीं है या किसी भी चीज की मालूमात नहीं होती है तो वो भी लोग ऐसा करते हैं। और वो जो सास है वो भी एक औरत है, वो इस तरह से उन्होंने भी बेटियां पैदा की होंगी और एक बेटी का दुख एक माँ से बढ़कर कोई नहीं समझ सकता। लेकिन अगर उन्होंने किया तो इसमें इस गुनाह में वो भी बराबर की शरीक है। अल्लाह उनको सोचने की सलाह अता फरमाए और नेक ये तो बापों की चला जिंदगी अम्मी, सेट करने वाला। ये तो चले, ये जो मैंने अभी कहानी पढ़ी ये 2017 की नहीं, ये आए दिन की कहानी है और आए दिन ऐसे वाकयात दुनिया में हो रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तान में। इंडिया में इस तरह के वाकयात बहुत देखे जाते हैं कि बेटी के होने पर ये जो बदबख्त आदमी होते हैं अपनी बीवियों को छोड़ देते हैं, साथ देने के बजाय उनकी जिंदगी और मुश्किल कर देते हैं। अल्लाह से फिर यही दुआ है कि अल्लाह जिस भी बेटी जहां भी जा रही है ना उसका नसीब अच्छा करे, अच्छा घर हो, अच्छे बरतने वालों को। कहते हैं ना कि अगर ससुराल अच्छा होगा ना, बरतने वाला, कदर करने वाला, तो माँ बाप की वैसी उम्र बढ़ जाती है अपनी बेटियों को खुशहाल देखकर। और जिनके वालिदैन बेचारे ऐसे देखते हैं कि उनकी बेटियों के साथ ऐसा वाकयात हो गया फिर तो ये समझो वो जीते जी मर जाते हैं एक तरीके से। वही बात है, फिर दोबारा दोहराऊंगी कि अल्लाह औलाद का दुख और बेटियों का दुख किसी भी पेरेंट्स को लगता है। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं दुखी दिल के साथ, क्योंकि आज कुछ ऐसा नहीं था जिससे दिल को खुशी। मैंने उनके जो वाकया पढ़ा देखा उसको सुन के बहुत ही दिल दुखा, और कितना लर्ज जाने वाली बात है। अल्लाह सबके नसीब अच्छे करे और बुरे लोगों से सबको अपने दुआओं में रखें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें, मेरी अम्मी और मुझे। चलें फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।